ब्रीदिंग के बारे में देखेंगे कि जो हमारा ब्रीदिंग होता है वो वयस्कों में 12 से 18 बार होता है और वहीं नवजात बच्चों में बात करेंगे तो लगभग 30 बार होता है 1 मिनट में। उसके बाद श्वसन दर को मस्तिष्क का मेड्यूला ओब्लंगाटा द्वारा नियंत्रण किया जाता है। अगर प्रश्न पूछे कि श्वसन दर को कौन नियंत्रित करता है, क्योंकि मान लीजिए हम लोग नींद में सो जाते हैं तब भी तो श्वसन चलता रहता है, तो मस्तिष्क का एक भाग होता है जो सदैव मस्तिष्क हमेशा एक्टिव रहता है, कभी सोता नहीं है, इसीलिए श्वसन मेडुला ओब्लंगाटा को द्वारा नियंत्रण किया जाता है। उसके बाद पूछता है एग्जाम में, फेफड़ों में लॉब होते हैं, 5 भाग में बटा होता है फेफड़ा। तो हमारा बायां फेफड़ा होता है उसमें 1 भाग कम होता है, उसमें 2 लॉब होते हैं और दायां फेफड़ा में 3 लॉब होते हैं। आपको पता होगा कि बायां फेफड़ा हम लोग का दायां फेफड़ा से थोड़ा छोटा होता है क्योंकि हृदय को स्थान देना रहता है। उसके बाद हम लोग सांस लेते हैं तो गैसों का आदान प्रदान होता है, उसको कौन सी प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो आपको पता होना चाहिए डिफ्यूजन की प्रक्रिया होती है। डिफ्यूजन की प्रक्रिया फेफड़ों के किस भाग में होती है, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए मैंने फेफड़ों का एक फेफड़ा यहाँ पे बनाया है, इसमें फेफड़ा आपको दिख रहा होगा, तो जो यहाँ पर ये डॉट जो यहाँ पे जा रहा है, ये डॉट, इसको विंड पाइप कहते हैं। और उसके बाद जो जो इसमें से एक छोटा निकला यहाँ पे डॉट यहाँ पे हो रहा है, उसको ब्रोंकियो कहते हैं। ब्रोंकियो के बाद उससे कुछ भागों में बटा होता है, उसको ब्रोंकियोलिस कहते हैं। ये जो पतली पतली डंटियाँ निकली हुई हैं, और प्रत्येक जो इसमें से जो डंटी निकली होती है, इसको जो स्टिक नुमा निकली होती है, उसमें एक गोल गोल कुपिकाएँ बनी होती हैं, उसको कुपिकाएँ कहा जाता है। ये जो डॉट दिख रहा है आपको, ये वाला, इसको क्या कहा जाता है, एल्वियोली कहा जाता है। इसको देखिए मैंने एल्वियोली को मैंने एक चित्रण किया हुआ है। एल्वियोली एक ऐसा होता है और इसी में डिफ्यूजन की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन खून में मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। इसको डिफ्यूजन की प्रक्रिया कहते हैं। यही ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देता है खून से। तो कैसा लगा वीडियो, शॉर्ट छोटा सा? अगर आपके लिए यह लाभप्रद हो तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।